हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नियरली में। मेरा नाम है संजीव दुबे और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है बच्चों, रेंज क्या होता है, क्योंकि हमें जब भी मेन वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग उसकी वैल्यू रेंज के बीच में ही लेते हैं, रेंज से ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहले डोमेन और रेंज क्या होता है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डोमेन और रेंज क्या होगा। जैसे बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने कोई क्या ले लिया बच्चों, फंक्शन ले लिया। अब जो हम लोग यक्स की वैल्यू डालेंगे, जो भी हम लोग, जैसे ये है बच्चों क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने एक इक्वेशन ले लिया। जो भी हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए अब मैं, जो भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, जो भी पुट करते हैं उससे जो हमको आउटपुट मिलता है वही क्या होता है, रेंज होता है। और जो वैल्यू हम पुट करते हैं वही क्या होता है बच्चों, सिंपल सा डोमेन होता है। जैसे देखिए यक्स इज इक्वल टू जीरो पे y का मान क्या होगा बच्चों, जीरो हो जाता है। अब देखिए बच्चों, यक्स इज इक्वल टू जब वन रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर, जो कि वन ही आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों, अगर यक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस वन हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों, यक्स इज इक्वल टू टू रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा बच्चों। और बच्चों यहाँ अगर x इज इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा, फिर भी फोर आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, जो भी मैंने ये x की वैल्यू पुट की है, ये क्या है बच्चों, ये डोमेन है। ये क्या है बच्चों, डोमेन है। और जो मुझे ये आउटपुट मिले हैं, यही क्या है बच्चों, यही क्या है, किसी फंक्शन का रेंज होता है बच्चों। तो अब आप इसके डोमेन क्या कर सकते हैं, इसका डोमेन बच्चों, जो इस फंक्शन का डोमेन होता है वो क्या होता है, आर होता है। और जो इसका रेंज होगा बच्चों, वो रेंज क्या होगा, आर इज एलिमेंट ऑफ, क्या होगा बच्चों, देखिए जीरो भी है और क्या होगा, इन्फिनिटी होंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स होंगे। क्योंकि हम लोग जब निगेटिव नंबर यहाँ इस इक्वेशन में निगेटिव नंबर पुट कर रहे हैं, वो भी क्या हो जा रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव हो जा रहे हैं। क्योंकि ये कैसा स्क्वायर फंक्शन है बच्चों, किसी भी नंबर का अगर हम लोग किसी भी निगेटिव नंबर का भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव हो जाता है। तो यही बच्चों हमारा क्या होता है, यही हमारा रेंज होता है। जो हम फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वही बच्चों हमारा रेंज होता है और वही हमारा डोमेन होता है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं बच्चों। तो आइए पहले हम लोग अब देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इनवर्स फंक्शन। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम अब बहुत ही करीब आ गया है बच्चों, तो ज़्यादा आप लोग क्या करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करिए उतने ही आपके लिए क्या है, बेनिफिट है बच्चों। अब देख लीजिए, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है माइनस वन से वन होता है और माइनस रेंज जो होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। अच्छा बच्चों, कभी भी जो एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है और इसी का क्या होता है बच्चों, एफ एक्स का अगर फंक्शन है और ये क्या हो गया, एफ इनवर्स एक्स हो गया, तो जो एफ एक्स का डोमेन होता है और ये रेंज होता है वही क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का जो, ये एफ इनवर्स का जो एफ एक्स का जो डोमेन है वही एफ इनवर्स के लिए रेंज हो जाता है। और ये एफ इनवर्स एफ एक्स का जो रेंज होगा वही एफ इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से उस वीडियो में कराया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं बच्चों फंक्शन में। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्या है साइन इनवर्स एक्स। अब ये डोमेन क्या है बच्चों, माइनस वन से वन है और ये रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। इस प्रकार कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है माइनस वन से वन होता है और जो रेंज होता है जीरो से पाई क्यों होता है बच्चों, ये माइनस पाई बाई टू से पाई क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो साइन की सबसे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिलती है वो पाई बाई टू पे वन मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, पाई बाई टू पे वन मिलती है और माइनस पाई बाई टू पे क्या मिलती है बच्चों, माइनस वन मिलती है, माइनस साइन। अब देखिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है बच्चों, आप लोग ये पढ़े होंगे। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसी प्रकार बच्चों साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन पाई बाई टू होती है। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस वन। तो ये जो साइन की वैल्यू आती है हमेशा माइनस वन के, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी हमेशा माइनस वन से वन के बीच में आएगी। और इसका रेंज जो होता है बच्चों माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होता है। इसी प्रकार बच्चों cos जीरो का मान क्या होता है, वन होता है। cos जीरो का मान क्या होता है, वन होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पाई। अब देखिए हम लोग यहाँ पे रेंज क्यों मानते हैं,
अब जैसे बच्चों देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर देखिए साइन इनवर्स वन इज इक्वल टू अगर वाई दिया है बच्चों, क्या दिया है, वाई दिया है, तो हम क्या करते हैं, ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स। इनवर्स क्या है, इनवर्स साइन एंगल, इनवर्स साइन ऑफ एंगल वन, इनवर्स साइन ऑफ एंगल वन। और ये क्या है बच्चों, वाई है। अब यहाँ पे क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है जब भी हम लोग साइन को वाई के पास ले जाएंगे, तो ये एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा इज इक्वल टू वन। अब आपको पता होगा साइन वाई को हम क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं बच्चों। ये क्या था, इनवर्स साइन ऑफ एंगल वन था। ये क्या है, साइन ऑफ एंगल वाई है। अभी मैंने आपको बताया जब भी हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं वही क्या होता है बच्चों, रेंज होता है। अब देखिए साइन वाई इज इक्वल टू वन है, तो अब वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, वाई साइन वाई इज इक्वल टू वन है, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, साइन वाई इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू देखो बच्चों हमारा क्या आ गया, पाई बाई टू आ गया, क्या आ गया बच्चों, पाई बाई टू आ गया। तो इसीलिए हम लोगों ने देखिए जो सबसे बड़ी जो रेंज होती है वो क्या होती है बच्चों, पाई बाई टू होती है। इसीलिए ये पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू होता है बच्चों। इसी प्रकार हम कॉस जीरो का मान क्या होता है, वन होता है बच्चों। लेकिन कॉस इनवर्स वन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वन इज इक्वल टू अगर वाई मान लेते हैं, जैसे कॉस इनवर्स वन इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो ये कॉस वाई इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल चेंज हो जाएगा, तो कॉस वाई इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो कॉस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अब कॉस जीरो देखिए वाई बराबर क्या आ गया बच्चों, जीरो डिग्री आ गया, क्या आ गया, जीरो डिग्री आ गया। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो डिग्री से कहाँ पे होती है, पाई तक होती है। कैसे बच्चों, अब जो कॉस पाई का मान होता है बच्चों क्या होता है, माइनस वन होता है, क्या होता है, माइनस वन। तो जैसे बच्चों कॉस इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू हम लोग क्या वाई मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। और यही क्या हो जाता है, कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस पाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है कॉस में वो माइनस वन होती है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो वन होती है। और कैसे होती है मैंने उसका रेंज भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया बच्चों। अब इसी प्रकार बच्चों tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, आर होता है डोमेन, मतलब सारे जितने भी नंबर रियल नंबर्स है वो क्या है बच्चों, tan इनवर्स एक्स का डोमेन है बच्चों। और इसकी जो होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आर क्या है, इस कॉट इनवर्स भी आर होता है, लेकिन जीरो से पाई बाई और माइनस पाई बाई टू क्यों, माइनस पाई बाई टू क्यों होता है बच्चों, क्योंकि माइनस पाई बाई टू पे कॉट इनवर्स एक्स क्या है, अनडिफाइंड है। इसी प्रकार बच्चों सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, आर माइनस वन से वन होता है, और जीरो पाई और माइनस पाई बाई टू क्यों बच्चों, माइनस। अच्छा इसका मतलब क्या है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हम जीरो से पाई देखो एक तो ये होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है बच्चों हम लोग ए को भी लेंगे और बी को लेंगे, जैसे यक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, ये ए यक्स इज बी होती है बच्चों, मतलब जो यक्स की वैल्यू होगी वो ए भी होगी बी भी होगी और ए और बी के बीच होगी। और अगर कहीं भी ए बी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, ए इज ए इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन बी। तो ये क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है जो यक्स की वैल्यू होगी वो ए और बी नहीं होगी, ए और बी के बीच में जो भी होगा वही होगा। इसको हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं और इसको बच्चों क्लोज इंटरवल कहते हैं। और आपने सेट में पढ़ा होगा हमेशा सेट को हम लोग किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये क्या है बच्चों, जो भी सेट में जो लिखा जाता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, एक एक एलिमेंट लिखते हैं। तो ये पाई बाई टू केवल एक ही एलिमेंट है, लेकिन ओपन और क्लोज का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जीरो से पाई कुछ भी इसका रेंज हो सकता है, लेकिन पाई बाई टू नहीं हो सकता कॉट इनवर्स एक्स का, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स बच्चों, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है आर माइनस माइनस वन से वन होता है, क्योंकि आपको कभी भी इसके डोमेन में माइनस वन और वन नहीं आएगा। और ये क्या आएगा, जीरो से पाई और माइनस पाई बाई टू पे सेक इनवर्स एक्स भी क्या होता है बच्चों, इनडिफाइंड होता है। और ये बच्चों देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स आर माइनस वन से वन होता है और माइनस पाई बाई टू, और ये क्या होगा जीरो पे, कॉसेक इनवर्स एक्स जीरो पे क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड होता है। तो ये बच्चों अब हम लोग बिना किसी देरी के मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, ऐसा होता क्यों है, वो पाई बाई टू क्यों लिखा हुआ है वहां पे, क्योंकि जो पाई बाई टू पे कॉट इनवर्स क्या होता है,
अनडिफाइंड होता है और सेक इनवर्स क्या होता है पाई बाई टू पे अनडिफाइंड होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उतने में से उसको माइनस पाई बाई टू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी पाई बाई टू सेक इनवर्स का रेंज नहीं लिख सकते, कॉट इनवर्स का रेंज हम लोग कभी पाई बाई टू नहीं ले सकते, और कॉसेक इनवर्स का रेंज हम लोग कभी जीरो नहीं ले सकते। तो आइए बच्चों, बिना किसी, अब देखो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स माइनस 1/2 की। अब हमें क्या, पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 का वो है बच्चों, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस 1/2। हमको क्या बताना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है बच्चों, क्या बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है। अब देखिए साइन इनवर्स -1/2 का क्या बताना है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम इसको किसी भी फंक्शन के बराबर, ये कोई फंक्शन है, इसको हम लोग किसके, y के बराबर मान लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम सबसे पहले जब भी सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, जो भी हमें इनवर्स फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग किसके, y के बराबर मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आनी ही चाहिए, अगर नहीं भी आ रही है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 की सारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं ये। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब मैंने क्या कहा था, ये क्या है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इनवर्स साइन ऑफ एंगल 1/2 कहते हैं, इनवर्स साइन ऑफ एंगल 1/2 करते हैं। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, एंगल चेंज हो जाएगा, तो जब भी एंगल चेंज होता है तो ये इनवर्स हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू, अब ये जो भी लिखा हुआ है बच्चों -1/2 लिखा हुआ है, तो साइन वाई इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, और साइन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों साइन माइनस, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, पाई/6 की वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा -पाई/6। अच्छा मैंने आपको बताया बच्चों साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन पाई इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/6 आ जाएगा। अब बच्चों इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, क्या आ गया बच्चों, साइन इनवर्स 1 बाई माइनस साइन इनवर्स -1/2 1/2 इज इक्वल टू -पाई/6। ये क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो बच्चों आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, दिख रहा है आपको, हाँ पूरा अच्छे से दिख रहा है। चलिए बच्चों, इसको रफ करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कॉस इनवर्स √3/2। क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स √3/2। ये बच्चों क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। अच्छा माइनस में है या प्लस में भाई बता दीजिएगा, एक सेकेंड, प्लस में ही है। किसमें है बच्चों, ये प्लस में है। अच्छा बच्चों अब देखिए, मैंने क्या बताया आपको, कभी भी आपको अगर क्या निकालना है, अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 की। अब मैंने आपको बताया कभी भी आपको अगर ये दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या बच्चों, वाई कर लेंगे। अब मैंने क्या किया, ये इसके कॉस इनवर्स का एंगल अभी क्या है, √3/2 है, इज इक्वल टू वाई है। लेकिन जब हम लोग एंगल चेंज करेंगे तो इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, पाई/6 की वैल्यू होती है कॉस, तो कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई/6 होता है बच्चों। और जो कॉस का रेंज होता है वो क्या होता है बच्चों, 0 से पाई होता है। जो कॉस का रेंज होता है वो क्या होता है बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा कि हैंस कॉस रेंज इज 0 से पाई होता है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा पाई/6 आ जाएगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही क्या होता है, पाई/6 होता है बच्चों।
इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप लोग बच्चों इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम लोग बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। कोसेक कोसेक इनवर्स क्या है बच्चों? कोसेक इनवर्स 2 है। क्या है बच्चों? कोसेक इनवर्स 2 है बच्चों। अब इसका भी क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। इन सब का क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। मैंने बताया जब भी आपको कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और उसकी क्या निकालनी हो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो, तो हमेशा उसको उस फंक्शन को उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मान लो बच्चों? वाई मान लो। लेट आप कर लो, क्या लेट कर लोगे? कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वाई हो जाएगा। अब फिर मैंने कहा यहाँ पे इनवर्स कोसेक को, अब बच्चों कोसेक को क्या पढ़ते हैं? को सेकेंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? कोसेक का पूरा नाम जो है वो को सेकेंड है। इसको क्या पढ़ेंगे? इनवर्स कोसेक ऑफ एंगल 2। अब मैंने क्या कहा? एंगल हम लोग 2 से क्या करेंगे? वाई करेंगे। जब भी हम लोग ये एंगल चेंज करते हैं तो क्या होगा? इनवर्स ये हट जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 2। और कोसेक वाई इज इक्वल टू 2। तो 2 किसकी वैल्यू होती है? कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है बच्चों। तो ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई पाई, कोसेक वाई इज इक्वल टू कोसेक पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो कॉसेक का जो होता है क्या होता है बच्चों? रेंज जो होता है वो माइनस पाई से पाई बाई 2 होता है और जीरो नहीं लेते हम लोग। अब जो कॉसेक, ये बहुत गाढ़ा चल रहा है बच्चों तो हम लोग दूसरा पेन यूज करते हैं। कोसेक इनवर्स यक्स का जो रेंज होता है बच्चों, जो परांज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो रेंज होता है वो क्या होता है बच्चों? माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और एक्सेप्ट किसको बच्चों? जीरो को। अब देखिए बच्चों जीरो तो है नहीं और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही पाई बाई 6 आता है बच्चों। तो ये जो हमारा कॉस इनवर्स कॉसेक, ये हमारा जो कॉसेक कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? पाई बाई 6 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। हमें हमेशा जो भी वैल्यू लेनी है वो किस में लेनी है? रेंज में लेनी है बच्चों। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो अब चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों? tan इनवर्स। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब बार बार मुझे मत बुलवाइएगा क्योंकि बच्चों आप सब देख सकते हैं कितने बज रहे हैं। ये रात के 1:13 हो रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो आप लोगों को क्या काम बनता है वो आप समझ सकते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नंबर चौथा क्या है? tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या है बच्चों? √3। अब इसका हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। मैंने आपको पहले ही बताया कभी भी आपसे अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेता है तो आप क्या करिए? उसको उस फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू क्या मान लीजिए? लेट कर लीजिए। लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वाई हो जाएगा। अब मैंने आपको मैंने हर सवाल में बता दिया जब भी हम लोग एंगल चेंज करते हैं तो इनवर्स क्या होगा बच्चों? वो चेंज हो जाएगा। तो tan वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बच्चों माइनस दिया हुआ है, -√3 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? -√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? -√3 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए -√3 tan किसकी वैल्यू होती है बच्चों? आप लोग हमें बता सकते हैं -√3 tan किसकी वैल्यू होती है बच्चों? ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? tan माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan पाई बाई 3 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों
इसकी वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 ही होती है बच्चों। तो जो अब tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -π/3 आ जाएगा बच्चों। तो ये जो अच्छा इसका जो अब tan का बच्चों जो tan होता है, tan क्या है बच्चों, tan इनवर्स x जो होता है, tan इनवर्स x का जो हम देखिए बच्चों जो रेंज होता है वो क्या होता है बच्चों, -π/2 से, जो रेंज होता है बच्चों वो क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, tan tan क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा tan π-π/3 भी लिख सकते हैं इसको, क्या किसको बच्चों, tan -π/3 को बच्चों। लेकिन जब हम इसको tan π-π/3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा tan, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस tan थीटा होता है। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, tan 2π/3 आ जाएगा। जबकि बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं -π/2 से π/2 ही इसकी वैल्यू होती है। तो हम लोग क्या लेंगे, tan की जो वैल्यू होती है बच्चों वो -π/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगा, tan माइन ये हो जाएगा माइनस माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। 2π/3 हम लोग क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो ये वैल्यू होते हैं -π/2 से π/2 ही होती है बच्चों। जो इसका 1/2 है तो इसकी क्या बच्चों फाइंड आउट करनी है, cos इनवर्स -1/2 का क्या करना, फाइंड वैल्यू। अब मैंने आपको बताया है हमेशा इसको लेट क्या कर लेंगे, cos इनवर्स वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, -1/2 इज इक्वल टू हम लोग y लेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। जब भी एंगल चेंज होगा तो इनवर्स क्या होगा बच्चों, हट जाएगा। अब आपको पता है जो cos का क्या होता है बच्चों, रेंज होता है। रेंज जो cos इनवर्स x का जो रेंज होता है बच्चों वो क्या होता है, माइ 0 से क्या होता है बच्चों, 0 से पाई होता है। क्या होता है, 0 से पाई होता है। cos इनवर्स x का जो रेंज है बच्चों वो क्या होता है, 0 से पाई होता है। और आपको पता होगा cos y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -1/2 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 बच्चों। cos किसका मान होता है बताइए आप लोग, जल्दी से मुझे बताइए, cos किसका मान होता है, -π/3 का मान होता है बच्चों। क्या हो जाएगा cos -π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, cos -π/3 का मान क्या होता है। अब बच्चों बताइए cos -π/3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू माइनस cos π/3 हो जाएगा बच्चों। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मैं बार बार वही देख रहा हूँ कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। ये क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू cos π/3 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, अब ये क्या है, माइनस कॉस है। तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक फार्मूला था जो कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी है। ये क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 180 cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos माइनस cos थीटा होता है। तो इसी प्रकार बच्चों cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 हो जाएगा। तो ये बच्चों cos y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई में से π/3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, cos 2π/3 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, cos 2π/3 आ जाएगा। तो आपको इसका, अब देखिए बच्चों, ये जो cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई होता है, और 0 से पाई के बीच में ही 2π/3 आता है। मैंने इसके पहले 2π/3 नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था tan में, क्योंकि tan इनवर्स का जो होता है रेंज, tan इनवर्स का जो होता है -π/2 से π/2 होता है। लेकिन जो cos इनवर्स का रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा आंसर बच्चों। आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चों cos इनवर्स का रेंज हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बिना किसी वक्त को जाया किए। अच्छा बच्चों, ये कौन सा था, पांचवा क्वेश्चन था। अब हम लोग कौन सा लगाएंगे, छठा लगाएंगे। अब हम लोग कौन सा लगाएंगे, छठा लगाएंगे। तो अब देखिए tan इनवर्स माइनस
1 दिया हुआ है बच्चों। अब देखिए फिर से हमको क्या दिया हुआ है। अब देखिए हमको फिर से दिया हुआ है tan इनवर्स 1 का वैल्यू हमको निकालना है। क्या निकालना है? tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 निकालना है बच्चों। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये हमने क्या बताया, हमेशा इसको लेट कर लीजिए। कोई भी टेक्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछी हुई है तो उस टेक्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को हम लोग क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। अब मैंने आपको बताया जब भी इनवर्स फंक्शन हटता है, कब इनवर्स फंक्शन हटता है? जब भी एंगल चेंज होता है, बराबर जो भी लिखा होता है वही उसके एंगल में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? tan y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा बच्चों। अब -1 किसकी वैल्यू होती है? तो ये हो जाएगी tan y इज इक्वल टू tan -π/4 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? tan -π/4 ही कितना 45 ये π/4 ही हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू -tan π/4 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? -π/4 -tan π/4 हो जाएगा। अब बच्चों हमको पता है जो tan की, देखिए tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है बच्चों वो क्या होता है? -π/2 से क्या होता है? π/2 होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ π-π/4 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है tan इनवर्स का वो क्या है? -π/2 से π/2 है। और हमने वहां पे इसीलिए पाई माइनस थीटा कर दिया था कॉस में, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है बच्चों। तो कभी भी अगर कॉस में निगेटिव आएगा तो हम लोग हमेशा 180 माइनस थीटा करके, जैसे मैंने इसके पहले कराया हुआ था वैसे करेंगे। और जब भी टेन में आएगा तो हम लोग डायरेक्ट वही वैल्यू माइनस में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स -1 का जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -π/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? -π/4 आ जाएगा, क्योंकि tan y इक्वल टू -tan π/4 है बच्चों। तो इसीलिए हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं tan इनवर्स -1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी बच्चों वो होगी -π/4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जो tan इनवर्स एक्स का रेंज होता है वो इतना होता है। ये बच्चों हम लोगों का कौन सा था? छठा सवाल था। कौन सा था बच्चों? छठा सवाल था। अब बच्चों हम लोग कौन सा करेंगे? सातवां करेंगे। जल्दी जल्दी तो नहीं करा रहा हूँ बच्चों, बहुत सरल है, सब एक ही टाइप के हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग कौन सा करेंगे? सातवां करेंगे। सेक इनवर्स 2/√3। 2/√3। अब मैंने हमेशा कहा है जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी तो इनवर्स ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन को आप लोग क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू वाई होगा। अब क्या होगा? एंगल चेंज हो जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो सेक वाई इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। और ये बच्चों कितना होता है? सेक वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? सेक π/6 की वैल्यू होती है बच्चों। किसकी होती है? सेक π/6 की वैल्यू होती है। तो y इज इक्वल टू, अब देखिए सेक π/6 की वैल्यू होती है। और जो देखिए सेक इनवर्स का जो होता है वो क्या होता है बच्चों? 0 से पाई, रेंज जो होता है 0 से पाई होता है, और केवल -π/2 को छोड़ के, π/2 को छोड़ के। तो अब ये बच्चों क्या आ गया? सेक वाई इज इक्वल टू π/6 आ गया, जो कि 0 से पाई के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6 आ गया बच्चों। अब बच्चों क्या करते हैं? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था? सातवां सवाल था बच्चों। आठवां सवाल बच्चों क्या है? आठवां सवाल है कॉट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। कॉट इनवर्स √3 का क्या बताना है बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। मैंने आपको बताया है कभी भी आपको इस टाइप का सवाल दिखे हमेशा आप लोग पहले लेट कर लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू वाई लेट कर लीजिए बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट, दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं बच्चों, मैंने इससे लिख दिया कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई।
अब क्या हुआ, एंगल चेंज हो गया, तो कॉट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कॉट वाई को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, कॉट को पढ़ते हैं को टेंजेंट पढ़ते हैं, टैन को बच्चों टेंजेंट पढ़ते हैं, सेक को सिकेंड पढ़ते हैं, साइन को साइन, कॉस को कोस साइन पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, को टेंजेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों। √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट की, कॉट के 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री को जब रेडियन आप पाई में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, जब आप पाई में बदलोगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिए जो कॉस का रेंज, कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है बच्चों, जीरो से जीरो से पाई होता है। क्या होता है, जीरो से पाई माइनस पाई बाई 2 होता है। जीरो से पाई माइनस पाई बाई 2 होता है बच्चों, क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। और पाई बाई 6 ये जीरो से पाई के बीच में ही होता है बच्चों। तो कॉट इनवर्स का क्या आ गया बच्चों, कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू आ गया पाई बाई 6 आ गया बच्चों। क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों हम लोगों का। चलिए बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। ये कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन 8 था ये। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, 9 क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग कौन सा 9 क्वेश्चन क्या है बच्चों, 9 क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/√3 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। 9 क्वेश्चन है बच्चों, कॉस कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 ही है बच्चों। क्या है, -1/√2 ही है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, लेट कर लीजिए, कॉट कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इज इक्वल टू वाई। अब क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएगा, तो कॉस वाई इज इक्वल टू -1/√2 आ गया बच्चों। अब -1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस की, तो ये हो जाएगा बच्चों, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस कॉस माइनस पाई बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया जब भी कॉस में माइनस आएगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, जो कि आपको 11th ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी। अब बच्चों बताइए, ये कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 4 है, और जो कॉस इनवर्स का रेंज होता है वो क्या होता है, जीरो से पाई होता है बच्चों। जो कॉस इनवर्स का रेंज है, जो कॉस इनवर्स का रेंज है बच्चों, वो क्या है, जीरो से पाई है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, माइनस कॉस को कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 180 माइनस पाई बाई 4 हो गया। यही तो है बच्चों, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 180 को हम लोग पाई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई भी लिख सकते हैं। तो ये पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया, तो कॉस वाई इज इक्वल टू आ गया, क्या आ गया बच्चों, कॉस पाई। देखिए ये क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा। 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा बच्चों, 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो अब बच्चों देखिए, हम लोगों को जीरो से पाई के बीच में ही क्या आता है, 3 पाई बाई 4 होता है। तो इसकी भी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 9 भी हो गया बच्चों। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, दिख रहा है। चलिए बच्चों, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन जो 10 है बच्चों वो क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 है। कॉसेक इनवर्स माइनस √2 है बच्चों। क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 है, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 है। अब मैंने क्या कहा, इसको लेट मान लीजिए, कॉसेक इनवर्स माइनस
-√2 इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, y मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इज इक्वल टू y मान लीजिए। अब बच्चों हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, कॉसेक y इज इक्वल टू, जब भी एंगल चेंज करेंगे ये क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। अब बच्चों -√2 कॉसेक किसकी की वैल्यू होती है, कॉसेक y इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक -π/4 हो जाएगा बच्चों। तो कॉसेक y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉसेक π/4 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कॉसेक π/4 हो जाएगा। और देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 और जीरो होता है -π/2 से π/2, क्या होता है बच्चों, और माइनस क्या होता है, एक्सेप्ट जीरो होता है बच्चों। ये क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, रेंज होता है, क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, ये रेंज होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या है बच्चों, रेंज है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे π-π/4 भी नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, या π+π/4 भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नहीं कर सकते कि ये जो है -π/2 से π/2 ही होता है। तो ये जो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गया बच्चों, क्या आ गया, -π/4, क्या आ गया बच्चों, -π/4 आ गया, आंसर आ गया बच्चों, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। चलिए बच्चों इसको रफ करते हैं। अब बच्चों जो सवाल है वो है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, क्या है बच्चों, साइन इनवर्स -1/2। आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसका हमको क्या बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है इसकी। अब बच्चों इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, अब हम लोग अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। अब मैंने पहले क्या किया, tan इनवर्स 1 को क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया। तो tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan पाई बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए जो इसकी tan की, देखिए tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होता है। tan इनवर्स का जो रेंज होता है बच्चों वो क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है बच्चों। तो अब ये जो tan इनवर्स 1 का जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया बच्चों, π/4 आ गया, क्या आ गया बच्चों, π/4 आ गया। अब इसी प्रकार बच्चों कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा y। तो कॉस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1/2 हो जाएगा। और ये -1/2 कॉस कितने का मान होता है, -cos π/3 का मान होता है। तो कॉस y इज इक्वल टू -cos π/3। अब मैंने आपको इसके पहले ही बताया कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस वाई, ये हो जाएगा कॉस π-π/3 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो कॉस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 3π - कितना हो जाएगा बच्चों, 2π होगा। जब एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों ये क्या हो गया, 2π/3 हो गया। अब तो कॉस इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू 2π/3 क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से पाई होता है। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है बच्चों, 0 से पाई होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2π/3 आ गई बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को कि नीचे दिख नहीं रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, दिख रहा है बच्चों। तो इसकी भी वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ साइन इनवर्स
माइनस 1/2 इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए। तो साइन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1/2 हो जाएगा। तो साइन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन -π/6। और मैंने पहले ही क्वेश्चन में कराया है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस साइन π/6 हो जाएगा। तो अब देखिए साइन π/6, जो साइन का रेंज होता है वो क्या होता है बच्चों, -π/2 से π/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, π/6 माइनस π/2 के पाई बीच में ही आता है बच्चों। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी -π/6 आ जाएगी। क्यों -π/6 आ जाएगी, क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स का जो क्या होता है बच्चों, रेंज होता है वो होता है π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में होता है बच्चों। क्या होता है, π/2 से π/2 के बीच में होता है। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, तो ये दिख रहा है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 आया हुआ है, प्लस cos इनवर्स 2π/3 आया हुआ है, और ये क्या आया हुआ है, -π/6 आया हुआ है बच्चों। क्या आया हुआ है, π/6 आया हुआ है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम लोग जब ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा बच्चों। 12 आ जाएगा, 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3π हो जाएगा बच्चों। और ये कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 4 जा 12 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8π हो जाएगा, माइनस ये 6 है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2π आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा यहाँ, -2π आ जाएगा। ये दिख नहीं रहा है 2π, मैं सही से बना दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 8π और ये -2π आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए 3π प्लस 8π माइनस 2π अपॉन 12 आ गया, क्योंकि 4 3 6 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया। अब कितना आ जाएगा, 8 और 3 कितना आ जाएगा, 11π, और 11π में से 2 घटा देंगे तो -9π/12 आ जाएगा। अब 9π/12 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों, जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 3 जा और 3 4 जा, तो ये आ जाएगा -3π/4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3 से जब हम लोग इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 आ जाएगा। -3π/4, सॉरी बच्चों, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा, +3π/4 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 11π माइनस 2π इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 9π हो जाएगा, 9π। और जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, अब बच्चों क्या हो जाएगा, 3π प्लस 8π माइनस 2π इज, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये हो जाएगा, हम लोग जब इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 3π प्लस 8π माइनस 2π अपॉन 12। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जब भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 2π चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9π आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9π आ जाएगा अपॉन 12π। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग क्या करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना न मत भूलिएगा। इसके आगे का हम लोग अब क्या करते हैं, अगले दिन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।